जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9th का मैथ्स का पेपर का हल लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों आप पूरा हल देखिए और साथ में इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए जाइए। तो चलिए दोस्तों आज का हम पेपर हल करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि जो लोग चैनल पर नए हैं तो यह जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो आप इसे सिंपली दबा दीजिए, जिससे यह काला हो जाएगा। और साथ में यह बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे आपका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हम पेपर का हल डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड ए में हमको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। मतलब पहला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक गत्सम ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कूटांक या वर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, रेखा गणित की नींव निम्न में से कहाँ पर पड़ी थी? तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, तो यह वैदिक काल से पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भारती भारती कृष्ण तीर्थ, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं। यदि ए कोई समुच्चय हो तो ए संग फाई का मान होगा? तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 मतलब फाई ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छठवां क्वेश्चन, एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचारधारीन समुच्चय उप समुच्चय हो वह कहलाता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 5 हो तब ए और बी का मान होगा। तो आपको इसको हल कैसे करना है कि जैसे यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ हम सिर्फ जो कॉमन है हम मतलब उसी को लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 3/4 रूट 32 का पूर्ण करणीय रूप होगा। तो हम इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने का तरीका दोस्तों, जैसे हम √3 है तो √3 को √3 गुना √3 लिख देंगे, और इसके बाद √4 को √4 गुना √4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गुना √32 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से यह 8 बार गया तो √8 आ गया, फिर यह 4 से यह गया तो √2 आ गया। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 गुना √2, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो बराबर √18 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 3x³ माइनस 3, तो एफ माइनस वन एफ फंक्शन -1 का मान होगा। तो यहाँ पर हमको एक्स का मान एक्स का जो मान रखना है वो -1 रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जब एक्स का मान हम -1 रखेंगे तो हम देख लेते हैं कि यहाँ जो 3x³ माइनस 3, तो हमको एक्स का मान -1 रखना है। तो 3 गुना -1 का क्यूब -3, तो यह हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो -3 तो बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 हो तो x माइनस 2 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो जब यहाँ पर हम दोस्तों जब देखते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हमको x का मान 2 मालूम है तो हम क्या काम करेंगे कि यह जो समीकरण है 4x³ माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 4, तो हम क्या काम कर देंगे 4 गुना x का मान 2 था, x का मान 2 रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 के ऊपर 3 की घात -3 गुना 2 का वर्ग प्लस 2 गुना 2 माइनस 4। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 4 गुना 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 से हो गया 32, माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 3 कितना हो गया 12, और ये हो गया 4, 2 गुना 2 बराबर 4 माइनस 4, तो इसका मान हो जाएगा बराबर 0, तो प्लस 0, तो कितना हो गया 32 में से 12 गया तो कितना बचता है 20। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा कहाँ पर है 20, हमारा ये है 20। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। 3 log 6 माइनस 2 log 3 का मान क्या होगा? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा log 24। अब कैसे होगा देखिए, log आपका 6 की पावर 3 कितना हो गया log 216 माइनस 2 log 3, तो log कितना हो गया log 9 हो गया। अब इसके बाद log 216 के बटे 9, तो बराबर कितना हो गया 24, तो log 24, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लघु गणक की विपरीत क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिलघु गुणक। ठीक है,
इसके बाद समीकरण दिया हुआ है प्रश्न 13, 3x धन 7 बराबर 20 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसका हल ज्ञात कर लेंगे। 3x बराबर 20, ये 7 का इधर प्लस इधर माइनस में चल जाएगा 7, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/3। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अब हम प्रश्न क्रमांक 14 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कर्णी 3/2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तब क्या होगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो हमें लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 5 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर 500 रुपये गुना 5 वर्ष बटे 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचम 25 और 25 पाने 125, तो 125 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं बराबर है तो वह त्रिभुज होगा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं निम्न में से होगी। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृति होती है। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वांग सम होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह उपरोक्त कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो वह चतुर्भुज कहलाता है। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर तो ऊपर आने की प्रायिकता होगी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो प्रायिकता 1/2 होती है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके पूरे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। और इसके बाद आपके यहाँ नीचे कुछ जो क्वेश्चन है वह यह वाले क्वेश्चन है। तो यदि आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप पहले खुद से करके देखना, और उसके बाद यदि आपसे नहीं बनेंगे तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।